महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र के नए सीएम फडणवीस ही होंगे, लेकिन फडणवीस को सीएम बनाने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। बीजेपी को इस कुर्सी के बदले कई चीजों का बलिदान भी देना पड़ा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होना है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम साथ में शपथ लेंगे। बाद में तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि शिवसेना एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और बात अब विभागों पर आकर के अटक गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें यानी 132 विधायक चुने गए। शिवसेना के 57 और एनसीपी के 41 सीटों पर जीत हुई है। जेएसएस को 2 और आरएसजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 139 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81 और एनसीपी ने 59 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम हैं और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार जो हैं वो डिप्टी सीएम थे। अब महाराष्ट्र में नई सरकार में हिस्सेदारी की लड़ाई देखने को मिल रही थी। बीजेपी ने सीएम पद ले लिया है और सबका उन्हें समर्थन भी है, जिसके बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसे लेकर के 11 दिन से खींचतान भी देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि महायुति के नेता लगातार दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दिल्ली में कई राउंड की बैठक कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे से अजित पवार भी दिल्ली में थे, जबकि गुरुवार को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। माना जा रहा है कि अजित पवार की निगाहें एक बार फिर से बड़े बड़े पोर्टफोलियोज पर ही हैं। जबकि 2023 में वो महायुति के हिस्सेदार बने थे तो अपनी पार्टी के 9 विधायकों को मंत्री बनाया था और कृषि, वित्त समेत कई विभाग बीजेपी और शिवसेना से छीन लिया था। अजित एक बार फिर यही बड़े विभाग अपने पास रखना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ये भी नहीं चाहती है कि महायुति में किसी तरह कि कोई भी रार हो। वो ये संदेश देना चाहती है कि सीएम को लेकर के मंत्रालयों तक की सारी जो बातचीत है वो आपसी सहमति से ही हुई है। इसलिए दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बैठकें हो रही हैं और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान का हर फैसला मंजूर करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी समझौता करने के मूड में नहीं है। शिंदे गुट का दावा है कि इस चुनाव में उनके नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं की वजह से बड़ी जीत मिली है। एकनाथ शिंदे खुद सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और उन्होंने लाडली बहन जैसे गेम चेंजर योजना ला करके महाराष्ट्र का माहौल बदल दिया है और आधी आबादी को महायुति के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया। शिवसेना गुट तर्क दे रहा है कि अगर शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है तो डिप्टी सीएम पद दिया जाता है तो गृह विभाग, मंत्रालय जैसे बड़े विभाग उन्हें मिलने चाहिए। इसके लिए फडणवीस का उदाहरण दिया जा रहा है। जबकि शिंदे सीएम थे तो गृह विभाग फडणवीस के पास था। वहीं अगर बीजेपी के प्लान के बारे में बात करें तो 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी कैडर का मनोबल गिरा था। हाल में ही लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर देखा गया था। ऐसे में आने वाले बीएमसी चुनाव से लेकर के 2029 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी ध्यान रख रही है कि किसी भी तरह की कोई भी रिस्क वाली बात ना आए सामने। संगठन का प्रयास है कि पार्टी वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ाया जाए। यही वजह है कि बीजेपी सीएम पद से लेकर के मंत्रालयों के बंटवारे तक में बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहती है और शायद इसलिए मंत्रालय के बंटवारे में इस बार कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खबर चाहे जो भी हो, आप तक वो जरूर पहुंचेंगे और उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।